चाहे वो पेज नंबर हो, चाहे वो किताब का नाम हो, एक शब्द भी गलत हो सब में पूरे मजमा में से, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो आकर हमें पकड़ सकता है कि आपने ऐसा क्यों कहा है, इस किताब में ऐसा लिखा है। जरा सुनिएगा, अगर सुनने का जिगर रखते गए, मैं कलाम ताजुश शरिया का एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा, तागे फुरकते तैबा। भाई मेरी आवाज गुलाम गौस गजाली साहब और भाई शाहनवाज हसन साहब की तरह नहीं है, लेकिन भाई कफील अंबर से कम सेहत ठीक ठाक है। हाँ, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। और काश 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 गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। अल्लाह अल्लाह, ए लोगो, अल्लाह ने आपको भी दौलत दिया है। आज अगर हमारे पास दौलत आ जाए, आज मुस्लिम कौम के पास जब दौलत आती है, हमारा रवैया क्या होता है? आपके यहाँ इतनी इतनी दौलत के मालिक होंगे, वो गद्दे रूई के गद्दे नहीं बल्कि पैसों का गद्दा बनाकर वो सो सकते हैं। लेकिन लोगों सच्ची बताना, आज के जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह ने आपको भी दौलत दिया है, बड़ी दौलत से नवाजा है। अल्लाह और दौलत में बरकत दे। लेकिन एक बात बताना, अल्लाह ने दौलत दिया है, हमारी हालत क्या होती है जब हमारी कौम को दौलत मिलती है? तो ये पहले ताजमहल देखने जाती है। ये कौम के पास अगर दौलत आ जाए, ये दिल्ली में जाकर लाल किला देखती है। इस कौम के पास दौलत आ जाए, ये कुतुब मीनार देखने जाती है। आज के जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाऊंगा लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना, नैनीताल का पहाड़ बाद में देखना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो सब कुछ बाद में देखना। मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को पहले देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देख लिया, तो याद रखें सारी चीजों को आप भूल जाएंगे। जब भी आपकी जबान खुलेगी तो जबान से बस यही निकलेगा, काशी गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा। कमाल साहब ने पहचान लिया माशाअल्लाह। यही लोग तो पहचानते तभी ख्याल रखे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। यको जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्वो ग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मानम। गणेशियम शरणम शीशमनम, शशांकम शरणम शीशमनम, पर्वतम शरणम शीशमनम, गंगा जलम स्नानम, पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम, पृथ्वी मध्यम और वसिख्यारतम, पलवन स्वानम, लमलघीयम पशपपनम, तपस्यम वीरम महावीर, गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती, विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा
सुगमारूहा देओ दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छ दीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी दाढ़ी वाला नहीं गए, वो कोई जुब्बा पगड़ी वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित उसका नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। जब वो पंडित सोमनाथ वर्मा चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सुनेंगे जरा, हाथों को लहरा कर बता दें माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, पंडित ने कहा लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और भाई कफील अंबर साहब, भाई शाहनवाज हसन साहब, जरा सुनिएगा, पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब बाबा कबीर दास आ गए, बोले क्या बातें हो रही है पंडित जी। कहा इंसानियत की बातें चल रही है। कहा मैं भी कुछ बोलूं। कहा बोले। अब बाबा कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। बाबा कबीर दास ने कहा लोगों, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है, दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा,
वरना तो सुबह सवेरे मौलाना इफ्तिखार साहब को पकड़िएगा और रहमत नगर के ये जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के कमेटी वालों को कहिएगा, ये बताइए रात में मौलाना और मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे? हाँ, एक जलसे में हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा बीच से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा, रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही उनकी शान में गुनगुनाने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलेंगे, लाल है। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। आवाज आपकी नहीं आ रही है, क्या बोलना है? सारी दुनिया की जरूरत आमना का। या अल्लाह, जो लोग हाथों को लहरा कर बोल रहे हैं रात में सोए सुबह उठे करोड़पति बना दें। हाँ, अब अगर दुआ कबूल हो गई, ये मुसाफिर लोग बैठे हैं, दुआ कबूल हो गई, सुबह मुंह लटका के इधर उधर मत चलिएगा कि पता नहीं कौन आया था क्या दुआ दे दिया। जरा पूरा मजमा बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह, याद कर ले, यहां से जाएं, जबान पे गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक मर्तबा और झूम कर पढ़ लें, सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जितने लोग बैठे हैं जरा सुनिएगा। ए बाबू, ए मोबाइल का तो भरमार लगा दिया आगे में, इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया है। मत बोलिए, देखते हैं ये छोटा छोटा लड़का सब, इन लोग से तो मैं और परेशान हो गया हूँ। ये लोग जाएगा सैलून, देखिएगा, ये लोग जाएगा बाल कटवाने, इधर भी साफ। हाँ देखिएगा, आजकल नया नया डिजाइन चला है, इधर भी साफ, इधर भी साफ। अच्छा देखिएगा, और सब बहुत सारा डिजाइन चला है, चारों तरफ साफ कर लेगा। और जानते गए, इधर भी साफ। देखिएगा देखिएगा, मैं कुछ आपको दिखा दूं, जरा सुनिएगा, देखते भी जाइएगा। आज सैलून जाएगा ये लोग, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ। अब बीच में रखता है, वो भी लाल कर लेता है। दूर से कोई देखे लगता है इंसान नहीं, मुर्गा का पूंछ। ये ऐसा ऐसा डिजाइन का कटवाता है। ए देखिए, हाँ हाँ देखिए, अरे माशाअल्लाह, ये अच्छा 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ देखिएगा, ऐसे इस डिजाइन का वो भी हजरत खड़ा कर लेता है। लगता है कि पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। हाँ, वो क्या क्या मिलता है खड़ा करने के लिए, मत बोलिए। और वो बाहर जाएगा, 2 साल मुंबई में रह के आएगा, हाथ में पहनेगा वो कड़ा, गले में वो एकदम बिल्कुल वो चांदी का मोटा सा हार, ऐसा चलेगा, ऐसे ऐसे लगता है बेटा बैतुल मुकद्दस पे अभी झंडा गाड़ के आ रहा है। हाँ, एकदम ऐसे ऐसे करके चलेगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, आप तो गौसे आजम के दीवाने हो, आप तो आला हजरत से इश्क करने वाले हो, आप तो आशिक रसूल हो। आपका चलना बताना चाहिए। जब आप चलो तो दूसरे कोई देखे तो देख कर बोले ये कोई और नहीं जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। आपका चलना बताना चाहिए, आपके कपड़े का ढांचा बताना चाहिए। ये किसी और का पहनावा नहीं है, ये तो आमना के लाल के गुलाम, ये गुलाम अहमद मुख्तार का पहनावा है जो ऐसे लिबास में जा रहा है। जरा सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी के पास सिर्फ आधा घंटा टाइम था, उनमें से पता नहीं कितना देर निकल गया, 10:45 हो चुके गए, 15 मिनट और बाकी है। जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर मैं बोल लूं। अब एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा और सारी चीजें मैं किताबों के हवाले से बोलूंगा। एक बात बताइएगा, जरा थोड़ी देर सुनिएगा। आज
तख्लीक दुनिया से आज तक, यानी जब से दुनिया बनी है आज तक इंसान न जाने मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए मुसलमानों ने तरक्की के बहुत सारे मनाजिल को क्रॉस किया है। लेकिन एक बात बोलिएगा और सच्ची बताइएगा, एक जानवर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है, एक इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है। लेकिन एक बात इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ से मेरी तकरीर शुरू हो रही है, जो 10-15 मिनट तकरीर हो जाए, जरा सुनिएगा। जानवर भी पैदा होता है, इंसान भी पैदा होते गए, लेकिन एक बात बताइएगा कि जानवर जब पैदा होता है तो जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी पैदा होता है नंगा पैदा होता है। क्या आप लोग बताइए ये सही है कि नहीं? यानी जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी, ऊंचा बोले, इंसान भी। आप लोग तो इतना बोल रहे धीरे, लगता है कि कोट वगैरह पहन के आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है। अरे ऐसा तो नहीं है ना? जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी नंगा पैदा होता है, लेकिन याद रखना प्यारे, फिर दोनों में फर्क क्या है? बड़ा होने के बाद जो कपड़ा ना पहने उसे हम और आप जानवर कहते गए, और जो बड़ा होने के बाद कपड़ा पहन ले हम और आप उसे इंसान कहते हैं। अच्छा, एक बात और देखिएगा, ये दोनों जानवर और इंसान दोनों पानी भी दोनों पीते गए, यानी कुत्ता और बिल्ली भी पानी पिए, प्यास दोनों को लगती गए, इंसान को भी प्यास लगती गए। फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि प्यास बुझाने के लिए जो हलाल हराम ना देखे, जायज ना जायज ना देखे, कहीं से भी कोई सा पानी पी ले, उसे जानवर कहा जाता है। और जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिए, उसी को इंसान कहा जाता है। अब सुनिएगा, पेशाब भी दोनों करते हैं, इंसान भी पेशाब करते हैं और जानवर भी पेशाब करता है। जरा सुनिएगा, फिर दोनों में फर्क क्या है इंसान और जानवर में? तो फर्क ये है, कहीं भी जहां पेशाब लगे वहीं खड़े खड़े किसी रास्ते में, आंगन में, घर में, दरवाजे में, मकान में, कहीं भी जहां पेशाब लगे खड़े खड़े पेशाब कर ले, उसको हम और आप जानवर कहते गए। जब पेशाब लगे बैठ जाए, और जहां पेशाब करने की जगह है वहां बैठकर पेशाब करे और पानी से उसके बाद धोए, इस्तिंजा करे, उसी को इंसान कहा जाता है। लोगों, भूख भी दोनों को लगती है, जानवर को भी भूख लगती है, इंसान को भी भूख लगती है। फिर दोनों में फर्क क्या है? तो गौर से सुनना प्यारे, फर्क दोनों में ये है कि जानवर को जब भूख लगती है वो कहीं से भी कोई सी भी गजा खा ले, जो वो हलाल हराम न देखे खाने से पहले, जो भूख मिटाने से पहले हलाल हराम ना देखे, उसे जानवर कहा जाता है। और खाने से पहले ये देखे ये हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, पाक है या नापाक है। जो पहले खाने से पहले जो ये देख लेता है उसी को इंसान कहा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, जानवर भी पेशाब करता है, इंसान भी पेशाब करता है, जानवर भी पानी पीता है, इंसान भी पानी पीता है। फिर दोनों में फर्क क्या है? इंसान को जानवर से मुमताज करने के लिए अल्लाह ने अक्ले सलीम इंसान को अता फरमाया है, जानवर को अल्लाह ने अक्ले सलीम नहीं दिया है। यही वजह है उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछिए, ये उलमा बयान फरमाते हैं, इमाम आजम की तहकीक के मुताबिक अगर कोई इंसान पहाड़ की घाटी में रहता हो और उस पहाड़ की घाटी में उसकी पूरी जिंदगी में अगरचे कोई दीन की तबलीग करने वाला, कोई दीन का मुबल्लिग न पहुंचा हो, तब भी उस घाटी में रहने वाले इंसान के लिए खुदा की वहदानियत का इकरार करना वाजिब और जरूरी है। किसी औरत से जरा सुनिएगा, एक औरत जो यानी चरखा चलाती थी, चरखा, उस औरत से पूछा गया, सुनो अल्लाह है या नहीं है? वो औरत बोली हाँ अल्लाह है। कहा कि दलील क्या है? कहा दलील ये चरखा है। औरत बोली दलील ये चरखा है। कहा कैसे ये चरखा दलील है? कहा सुनो, ये चरखा है इतना बड़ा, इस चरखा को मैं चलाती हूँ तो ये चरखा चलता है, मैं ना चलाऊं तो ये चरखा ना चले। पता ये चलता है जब इतना छोटा सा चरखा
बगैर चलाए नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया का तो कोई ना कोई चलाने वाला मालिक जरूर होगा। इसलिए ये दलील चरखा है। फिर पूछा बताओ अल्लाह एक है या दो है? कहा कि अल्लाह एक है। कहा दलील? कहा कि बस यही चरखा। कहा क्या मतलब? कहा ये छोटा सा चरखा जिससे मैं सूत काटती हूँ, मैं जब अकेले सूत काटती हूँ तो फिर इसका धागा सीधा सीधा निकलता है। जब दो लोग मिलकर इस चरखा को घुमाते गए इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा मतलब? कहा मतलब ये है जब इतना बड़ा चरखा मैं चलाऊं सूत काटने के लिए, अकेली चलाती हूँ तो फिर ये चरखे से धागा सीधा निकलता है। दो लोग मिलकर चलाते गए धागा टेढ़ा हो जाता है। बस जब इस चरखे में दो लोग चलाएं इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि अल्लाह एक है। इस दुनिया को चलाने वाला मालिक कोई एक है। अगर एक ना हो तो जब चलाए चरखे को तो चरखा का धागा गलत निकल जाए, टेढ़ा निकले, तो दो अगर कोई मालिक इस दुनिया को चलाने वाला होगा तो दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का निजाम सही ना चलेगा। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, वो मालिक एक है। आप कहेंगे वो कैसे? गौर से सुनिएगा। एक भैंस को आप देख लें, वो भैंस खाती तो है हरा घास खाती है, लेकिन वही हरा घास खाने के बाद वही भैंस रंगीन गोबर भी देती है और सफेद कलर का, व्हाइट कलर का दूध भी देती है। आखिर कोई ना कोई तो है। इमाम शाफई फरमाते हैं सिर्फ भैंस को देखकर कि वो खाती हरा घास है लेकिन दूध उजला और सफेद कलर का और गोबर रंगीन कलर का, एक भैंस को देखकर अल्लाह को मालिक और खुदा की वहदानियत का इकरार करना वाजिब और जरूरी है। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है। आप कहेंगे वो कैसे? जरा गौर से सुनिएगा। आपको कभी कटिहार जाना हो, रेलवे स्टेशन पे आपको एक मंत्र सुनाई देगा और वो मंत्र सुबह सवेरे फजर के बाद वहां मंत्र जो फजर के टाइम में बजाया जाता है, वहां यानी कि कटिहार रेलवे स्टेशन के बगल में जो मंदिर है सुनिएगा, उसमें कहा जाता है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। हमने जब इसके पहले हर्फ पे गौर किया तो इसमें कहा गया यको जगदीश्वरा। कहा लोगो इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक एक है। जरा ऊंचा बोले, वो मालिक किसी का हाथ नीचे न रखे, शहादत की उंगली को उठाकर बताएं कि वो मालिक, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है वो मालिक, ऊंचा बोले वो मालिक। अब अगर मैं कुरान से दलील दूं, लोग कहेंगे तुम तो सूरह इखलास पढ़कर निकल गए, ये तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे। जरा गौर से सुनना प्यारे, क्या सिर्फ यह कुरान में ही बताया गया या और भी किताबों में बात बताई गई है कि वो मालिक एक है, हम सबका पैदा करने वाला खालिक एक है? आप कहेंगे वो कैसे? ये देखें मेरे हाथ में किताब है, एक किताब मेरे पास रामायण भी मौजूद है, मेरे पास भगवत गीता भी मौजूद है, मेरे पास रामचरितमानस भी मौजूद है। जरा गौर से सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी सारा हवाला आपके सामने और से सुनिएगा। ये मेरे हाथ में किताब रामायण है, अगर कोई चाहे यहाँ आकर देख सकता है। और से सुनना लोगों, ये मेरे हाथ में रामायण है। इस किताब में क्या लिखा है? वो मालिक एक है, जैसा कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। का मतलब काए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन सारी चीजों से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। कहा कि अब सुने रामायण क्या कहता है, अगर कोई चाहे आए। अब जरा देखें रामायण के बाल कांड, पेज नंबर, यहाँ देखिए पेज नंबर 41 पर लिखा हुआ है। ये मेरे हाथ में किताब है। कहा कि सुनो लोगो, तन बिन परस नयन बिनु देखा, घरी कान बिनु बास असीसा,
के बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिरथ नाना। आनन रगत शकल रस भोगी, बिन पाणी भगता बल जोगी। कहा लोगों, इसी रामायण का खुलासा रामचरितमानस में किया गया है। ये किताब भी मेरे पास मौजूद है। रामचरितमानस के बालकांड और पेज नंबर 241 पर लिखा हुआ है। मतलब क्या है? कहा बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों, अल्लाह वो है, सबका मालिक वो है, सबका पैदा करने वाला वो है, जो चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है, जो देखता है मगर हमारी तरह आंखें नहीं गए, जो बोलता है लेकिन हमारी तरह जबान नहीं गए, जिनकी न माँ है न बाप है न औलाद है, जो जिस्मो जिस्मानियत से माँ बाप से आल औलाद से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। जरा सुनना प्यारे, ये श्री रामचरितमानस है मेरे हाथ में। किताबें मौजूद है, बहुत सारी किताबें मेरे पास मौजूद, लेकिन पता नहीं वक्त कितना सा बचा है। जरा बताइएगा कितना सा वक्त बचा है? बहुत ज्यादा वक्त ना हो जाए, मौलाना इफ्तिखार साहब फिर उधर से आ ना जाए, इसलिए जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे पास एक किताब है श्वेताश्वर उपनिषद। इस किताब को देखें, ये उपनिषद की है, श्वेताश्वर उपनिषद। एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे 15 क्या 20 हजार इनाम देने को तैयार रहेगा। जरा गौर से सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी को आधा घंटा का वक्त मिला है, उसमें सारी चीजें समेटना है। ये देखें मेरे हाथ में किताब है श्वेताश्वर उपनिषद। इस किताब के पेज नंबर 241 अध्याय नंबर 6 है। जरा देखें, इसमें भी वही बात लिखी है, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। इसमें भी लिखा गया है कि सबका पैदा करने वाला खालिक एक है, सबका मालिक एक है। जरा सुनना प्यारे, तो उस मंत्र में कहा गया यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। कहा लोगों, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है, वो मालिक एक है, यको जगत गुरु। इस जग का गुरु भी एक है। ऊंचा बोले इस जग का गुरु भी, और ऊंचा बोले इस जग का गुरु भी। अब कहा लोगों, वो गुरु कैसे होंगे? आज लोग मुस्तफा की शान को मिटाने के चक्कर में लगे गए। मैं कहना चाहूंगा, अरे बकलोलो, तुम क्या चाहते हो? मुस्तफा की शान को मिटा दोगे, मुस्तफा की अजमत को मिटा दोगे? अल्लाह की कसम लोगों, मैं कहना चाहूंगा, जो मुस्तफा की शान को मिटा देगा, जो मुस्तफा की अजमत को मिटा देगा, मिटाने आएगा, वो तो मिट जाएगा, लेकिन मुस्तफा की शान और मुस्तफा की अजमत को कभी मिटा नहीं सकता है। आज जिस शख्सियत के पीछे पूरी दुनिया के लोग पड़े हैं, वो कोई और नहीं है, वो आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस नाम को देखे, किसी ने कहा था कितना प्यारा नाम है, किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। मैं कहना चाहूंगा, जो कहता है मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, जो कहता है हुजूर की शान आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत को मिटा देंगे, अरे बकलोलो सुनो, तुम मुस्तफा की तारीफ को क्या मिटाओगे? उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछें मोहम्मद का माना क्या होता है? मोहम्मद का नाम ही मोजज़ा है। मोहम्मद कहते हैं तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर आन तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। याद रखना प्यारे, पता ये चला दरख्त के पत्ते सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। समंदर के पानी सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। जमीन फट जाए, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और एक ना एक दिन हाथ बांध कर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया।
जरा सुनना प्यारे, लोग कहते कि मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, तुम कैसे मुस्तफा की तारीफ मिटाओगे? क्योंकि लोगों, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, और याद रखें भूटान में भूटानियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, पंजाब में सिखों ने मुस्तफा की अजमत पे किताबें लिखी है। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे हाथ में किताब की एक किताब के जिल्द की ऊपर की है, सारी किताबें लेकर तो नहीं चल सकता। किताब का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है। इस किताब के पेज नंबर 298 इस किताब के पेज नंबर 298 पर लिखा है बाबा गुरु नानक जी ने क्या कहा है। हुजूर की शान में, हुजूर की अजमत को बयान करते हुए बाबा गुरु नानक ने लिखा, कहा लोगों, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पढ़ना नका, दुर्गा पे कबूल, और टेटा नूर मोहम्मदी, टेटा नबी रसूल, और नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। कहा क्या मतलब नानक जी? कहा सुनना चाहते हो मतलब क्या है? लोगों में बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, इंशाअल्लाह खुलासा कभी जब वक्त मिलेगा इलाके में तब मैं खुलासा बयान करूंगा। कहा नानक जी आपने क्या कहा? कहा सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखने की कोशिश किया, मैंने चांद को देखा, मैंने सूरज को देखा, मैंने सितारों को देखा, मैंने जमीन के कोने कोने को देखा। कहा क्या देखा? कहा मैंने पेड़ को भी देखा, मैंने पहाड़ को भी देखा। कहा क्या देखा? कहा सुनना चाहते हो? मैंने जहां जहां देखा वहां पर खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर था, और सारी चीजों में मोहम्मद मुस्तफा का नूर शामिल था। कहा क्या देखा? कहा जानना चाहते हो हमने क्या देखा? कहा कि मैंने ये देखा है, जमीन पे कुछ तो नजर नहीं आई है, अगर जमीन पे कोई चीज नजर आई है तो मदीने वाले मुस्तफा का रोजा, और उनके रोजा के ऊपर गुंबदे खजरा नजर आया है। किसी ने कहा लोगो, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। जरा पूरा मजमा बोले मेरे साथ मिलकर जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। बहुत सारी बातें मौजूद। कहा लोगों वो गुरु कैसे होंगे, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए, कहा ये छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद, कहा किसकी तरह होंगे? न पेड़ न पहाड़ न सूरज न सितारे, किन की तरह होंगे आका? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे तो सुनो। शरणय गुरुनि मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। नाशराय में प्रम बैनाशम, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मारा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे। बिना मोहम्मद पार न होए बे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा मोइनुद्दीन कादरी बयान करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरा वक्त हो चुका होगा। आधा घंटा से शायद के कुछ मिनट ज़्यादा भी हो गया हो कहीं, इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा बैठे रहें। ये तो शुरुआती दौर है, इंशाअल्लाह अभी आप देखेंगे भाई शाहनवाज हसन साहब की आप जब नात खानी समात करेंगे, जब भाई बड़े भाई कफील अंबर साहब ने को आपने अभी उनके रंग में नहीं देखा है, जब आप
देखेंगे तो यकीनन शुरू से ही लगता है कि आज का जलसा 100% से ज्यादा कामयाब रहेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। इसलिए याद रखें लोगों, और मैं आखिरी बात बताता हूँ, अपनी बातों को खत्म कर देना चाहता हूँ, जरा सुनना प्यारे। आज अगर लोग गौसे आजम की बातें करते गए, लोग कहते गए कि सुनो गौसे आजम 70 लोगों के यहाँ अकेले दावत में गए थे, एक ही वक्त में लोगों का कलेजा फटने लगता है, लोगों का के दिमाग की बत्ती बल्ब फ्यूज होने लगता है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक शख्स 70 लोगों के घर में एक ही वक्त में कैसे जा सकता है? जरा एक बात का जवाब दीजिएगा। मैं आखिरी बात बताऊं, अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूं और खत्म कर देता हूं। ये मेरे हाथ में एक चीज है, ये देखें, ये है क्या IRCTC। ये कौन सी चीज है? इन उलमा से आप पूछें, सबसे ज्यादा इनका यूज, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल यही उलमा करते गए। आप इनसे पूछें ये www.irctc.com इसका मतलब क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन है, इससे ट्रेन का टिकट भी बुक होता है, इससे प्लेन का टिकट भी बुक होता है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? जरा सुनना प्यारे, आप इन उलमा से पूछें, दिन के 10 बजे इस एप्लीकेशन को ये ऑन करते गए, जिसका नाम है www.irctc.com। ये गूगल पे लिखते गए, उसके बाद इस एप्लीकेशन को यानी खोलते गए, ओपन करते गए। अब शहनवाज हसन साहब को अगर टिकट बनवाना है, उसी 10 बजे के टाइम में ये भी अपना नाम दर्ज करते गए, मोबाइल नंबर डालते गए, उसमें टिकट बुक हो जाता है। एक ही वक्त में 10 बजे दिन में भाई कफील अंबर चला रहे गए, एक ही वक्त में जनाबे मुफ्ती अयाज साहब चला रहे गए, एक ही वक्त में मौलाना कौसर साहब चला रहे गए, एक ही 10 बजे के वक्त में, उसी वक्त में 1 मिनट न इधर उधर इसी एप्लीकेशन में अपना टिकट भाई गुलाम गौस गजाली भी बुक कर रहे हैं। ये उलमाए किराम यानी करोड़ों लोग एक ही वक्त में इस एप्लीकेशन में टिकट बुक कर रहे हैं। अपना नाम, बाप का नाम, पता डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, सबका टिकट अलग अलग बन रहा है, लेकिन एप्लीकेशन एक है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये एप्लीकेशन किसने बनाया है? ये एप्लीकेशन किसी दुनिया के शख्स ने बनाया है। जब एक दुनिया के शख्स के बनाए हुए एप्लीकेशन का पावर ये है कि ये 1 करोड़ लोगों के सारी चीजों को अपने अंदर 10 बजे दिन में अगर बनाए, एक ही वक्त में समेट सकता है, तो दुनियावी लोगों के बनाए हुए एप्लीकेशन का ये आलम है। तो अगर खुदा गौसे आजम को वो अगर पावर दे, तो गौसे आजम 70 लोगों के घर में क्यों नहीं जा सकते गए? याद रखना प्यारे, एप्लीकेशन की बात आए मान लेते हो, लेकिन सरकार गौसे आजम की बात आए तो कलेजा क्यों फटने लगता है? याद रखें, गौसे आजम से मोहब्बत करो। गौसे आजम पीरों के पीर का नाम है, गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार का नाम है, गौसे आजम का करम हो जाएगा। याद रखें, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बन के रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। यकीनन फिर कभी मौका मिला गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। पूरा मजमा पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे समाना, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तहबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।